तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम मैथ के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं सो कि आपके हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह एग्ज़ाम चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एमटीएस, सीजीएल, कोई सा भी एग्जाम्स हो, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बाइक की मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है और फिर से 8% की वृद्धि की गई है, तो बाइक के मूल्य में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। और यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि मान लेते हैं कि सबसे पहले जो वृद्धि हुई है वो यहाँ पर x% की वृद्धि हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो वृद्धि हुई है दूसरी बार वो y% की वृद्धि हुई है। तो इसके लिए सूत्र यह है कि सबसे पहले x और y यानी कि दोनों परसेंटों को ऐड करेंगे और प्लस में इन दोनों जो परसेंटों की वृद्धि हुई है उनका गुणा करके अपान में 100 कर देंगे। तो जो शुद्ध प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है तो हम लिखेंगे 10, फिर उसके बाद 8% की वृद्धि हुई है तो हम लिखेंगे 8, और फिर से हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके और अपान में कर देंगे 100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 8 यहाँ पर 18 होगा और प्लस में 10 अट्ठे 80 होगा, और 80 के डिवाइड यदि हम 100 से करेंगे तो आएगा यहाँ पर 0.8। यदि हम 18 में से 0.8 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18.8%, यानी कि जो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि होगी वो होगी यहाँ पर 18.8%, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8954, 9806 और 11,297 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होगा। और यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। ट्रिक यह है कि सबसे पहले हम यहाँ पर यह संख्या और इस संख्या के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है 852 का। इसके बाद हम यहाँ पर यह संख्या और इस संख्या के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है 1491 का। अब इन दोनों संख्याओं का जो भी एचसीएफ होगा वही इसका आंसर होगा। तो इन दोनों जो संख्याओं का एचसीएफ होगा वो यहाँ पर 213 है, यानी कि 213 से यह संख्या और यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 213 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक की सभी संख्याओं का मतलब है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि इन सभी संख्याओं से संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर सबसे पहले 10 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे तो 10 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे में 0 नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। इसके बाद हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल यह होता है कि सम जो सभी संख्याओं का योग होगा वह 3 से कटेगा। यहाँ पर हम ऑप्शन बी को चेक करें तो ऑप्शन बी में है 100, और 100 जो होता है वो 3 से नहीं कटता। तो हमारा बचता है ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जाती है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला यह है कि m1 d1 अपान में w1 और यहाँ पर m2 d2 और अपान में w2, ये होता फार्मूला। अब हम इस फार्मूले में यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर यदि m1 की बात करें तो m1 जो है वह संख्या यानी कि 36 आदमियों की जो संख्या है वो होगी m1, और यहाँ पर d1 जो है दिन है तो यहाँ पर 21 दिन है, और w2 जो है वो यहाँ पर कार्य है। तो कार्य जो है 140 मीटर लंबी दीवार है।
और यहाँ पर M2 की बात करेंगे तो यहाँ पर M2 हमें निकालना है और दिन जो है वो है 14 दिन और टोटल जो काम है वो वही काम है, यानी कि 140 मीटर ही हमें दीवार बनाना है। तो यहाँ पर M1 का मान है 36, इसके बाद है D1 का जो मान है वो है 21 और जो टोटल काम है वो यहाँ पर 140 और यहाँ पर बराबर में जो होगा वो होगा यहाँ पर 14 दिन में हमें उसी औसत से उस कार्य को करना है। तो यहाँ पर जो M2 का मान यहाँ पर हमें निकालना है और दिन जो है 14 और टोटल जो काम है वो है यहाँ पर 140। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 140 से 140 ये कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा 14। तो 7 दूना हो जाएगा 14 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। इसके बाद 2 से काटेंगे तो 18 दूना हो जाएगा 36, यानी कि 18 त्रिक 54, यानी कि जो 54 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 54 हमारा जो है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात हो जाता है 9:10। तो हमें बताना है वो संख्याएं कौन सी होगी। सबसे पहले जो अनुपात है वो है यहाँ पर 3 और 4 का और इसके बाद अनुपात जो हो जाता है वो और हो जाता है 9:10 का। यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर जो बड़ी है संख्या वो 6 रेशियो बड़ी है, इस तरफ भी 6 रेशियो बड़ी है, यानी कि जो 6 रेशियो का मान है वो यहाँ पर है 30। हमें ज्ञात करना है दोनों संख्याएं। तो दोनों संख्याएं क्या होगी, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू हो गई 30, तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू होगी 6 पंचे 30 यानी कि 5। तो वह संख्याएं कौन सी होगी, तो वह संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। तो पहली जो संख्या होगी वो 5 या 15 होगी और जो दूसरी संख्या होगी वो 5 को 20 होगी, यानी 15 और 20 वह संख्या होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी में 15 और 20 है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सो वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।